Hello everyone, Surbhi this side. Welcome you all in Surbhi's learning platform and today I am going to be share a perfect knowledge on personal finance जो कि बहुत ज़्यादा important topic है and a very essential topic for everyone. और इसमें मैं कुछ ऐसे lessons discuss करूँगी जो हमें ना ही कभी स्कूल में या कॉलेज में बताए गए हैं. इसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. So without any further delay शुरू करते हैं. बहुत से लोग उनके करियर के स्टार्टिंग डेज़ में सिर्फ दो ही फाइनेंशियल लेसन्स ले पाते हैं और वो है कि एक अच्छे से कॉलेज से डिग्री ले लो और फिर किसी अच्छी कंपनी में जॉब करो. दैट्स इट. बट मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बुरा रास्ता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का. और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ ये थिंकिंग रखना कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके और एक अच्छी कंपनी में जॉब करके आप वेल्थ क्रिएट कर लेंगे या फिर फाइनेंशियली सक्सेस हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा. ऑब्वियसली हम स्कूल जाते हैं तो हमें टीचर्स और इवन पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि 11th-12th में अच्छे परसेंटेज लाओ, अच्छे ग्रेड से पास हो जाओ, तो फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तुम्हें एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, फिर तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी एंड सो ऑन. बट क्यों हम कभी ये नहीं सोचते कि इन रियलिटी स्कूल्स ट्रेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को टू बी एन एम्प्लॉय, नॉट द एंटरप्रेन्योर. या इट्स ट्रू कि स्कूल्स स्टूडेंट्स को एम्प्लॉय बनने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, ना कि बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर या फिर इन्वेस्टर बनने के लिए कभी एडुकेट नहीं करते हैं. और इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इवन हमें समझना होगा कि मिडिल क्लास और रिच क्लास में क्या डिफरेंस है. वैसे भी मोस्टली पीपल्स आर मिडिल क्लास इन आवर कंट्री, सो डिफरेंस इज़ ओनली अबाउट द माइंडसेट. या दैट्स वाई मिडिल क्लास focus only on the school specialization. They focus on job security कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, फिर उसे कंटिन्यू रखेंगे, सेफ चलेंगे और फिर उससे रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिल जाएगा और लाइफ सेट हो जाएगी. बट अगर हम वेल्दी पर्सन की बात करें तो दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, दे क्रिएट जॉब्स. राइट. ये थिंकिंग स्कूल टाइम से ही हम में बिल्ड हो जाती है और फिर हम वही करते हैं जो उस टाइम सीखा होता है. हमें सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कराई जाती है स्कूल्स में. ऑफ कोर्स टीचर्स यही कहते हैं कि पर्टिकुलर चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, आप इसे प्रिपेयर कर लो, इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो एंड दैट्स इट. कभी ये नहीं कहा गया कि नॉलेज गेन करने की पर्पज़ से स्टडीज़ करो, ना कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड. और फिर इसका रिज़ल्ट भी यही निकलता है कि स्टूडेंट्स रैंक तो ले आते हैं पर उनमें वो नॉलेज और समझ नहीं होती है जो एक्चुअलिटी में होना चाहिए. और रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये बताया गया था कि आईआईटी रैंक होल्डर स्टूडेंट को जब एमएनसी में जॉब के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो वहाँ उससे सिंपल क्वेश्चन किया गया कि व्हाट डू यू मीन बाय इकॉनमी. और इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे पाया, जबकि वो रैंक होल्डर रहा है एंड ही डोंट नो व्हाट इज़ इकॉनमी. तो ये क्या है? इट मीन्स कि उसने सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए और रैंक लाने के लिए स्टडीज़ की. बाय द वे मेरा मतलब बिल्कुल सिंपल है कि वाई वी नॉट थिंक बियॉन्ड आर एजुकेशन सिस्टम. हम नॉलेज ओरिएंटेड क्यों नहीं हो रहे हैं. मैंने बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ देखी है जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों से मनी रिलेटेड इश्यूज़ पर बात ही नहीं करते हैं. उन्हें लगता है कि अगर हम बच्चों को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताएंगे तो वो बिगड़ जाएंगे या फिर वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगेंगे. बट ये सोच बिल्कुल गलत है. इनफैक्ट पेरेंट्स को तो खुद बात करना चाहिए, बच्चों को नॉलेज इन्हेंस कराना चाहिए और इवन उन्हें उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बताना चाहिए. उनको बताना चाहिए कि उनके इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या है, इंश्योरेंस उन्होंने कौन कौन से ले रखे हैं, असेट कितनी है. राइट. तभी तो बच्चों में फाइनेंस की समझ डेवलप होगी. और इस बात में मैं और मेरी यंगर सिस बहुत ब्लेस्ड रही हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे हमेशा पैसों से रिलेटेड टॉपिक पर बात की. उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो अभी छोटी है और इन्हें सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करने दो, स्कूल कॉलेज में इन्हें नॉलेज मिल जाएगा. नहीं. इवन आई वॉज इन 7th और 8th स्टैंडर्ड एंड माई पापा ऑलवेज यूज टू मेक अस टू डू ऑल द बैंक वर्क्स लाइक चेक फिलअप करना, मैनुअली रुपी डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, एफडीज बॉन्ड वगैरह के फॉर्म फिलअप करना, इवन लोन सेंक्शनिंग के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना. ये सारे काम किए हैं हमने. और उस टाइम तो ये सब ऑफलाइन ही हुआ करते थे और अब तो सब कुछ ऑनलाइन होता है. बट या जितना हो सके कोई भी बैंक वर्क हो या आईटीआर फाइलिंग वर्क हो तो प्लीज़ बच्चों को इन्वॉल्व करो. डोंट थिंक कि फाइनेंस की नॉलेज वो बड़े होंगे तो खुद ही सीख लेंगे. नहीं, जितना प्रैक्टिकली सीखेंगे ना उतना ग्रो करेंगे. आपको सिखाना होगा,
बिकॉज स्कूल कॉलेजेस में भी ये मनी ओरिएंटेड बात नहीं की जाती है, वेल्थ बिल्डिंग टॉपिक पर कुछ नहीं पढ़ाया जाता है लिटरली। इवन हर किसी के माइंड में बचपन से ही एक बात डाल दी जाती है कि पैसे के लिए काम करो, एम्प्लॉय बनो, राइट। ये कोई नहीं कहता कि कुछ ऐसा करो लाइफ में कि पैसे को काम पर लगाओ, तभी तो फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। वेल, इफ़ यू वांट टू नो कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, सो यू शुड चेक इट आउट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ मनी वर्क्स फॉर यू, नॉट यू वर्क फॉर मनी, ओके। एंड या ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग्स पर ध्यान दें, बिकॉज वर्किंग टू लर्न न्यू स्किल्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्किंग टू अर्न अ पे चेक, right? My main motive to make this video is that कि we all not to completely depend on school or college education system, but take a practical knowledge as much as possible, okay? And yeah, always focus on learnings, और वैसे भी what we learn with pleasure we'll never forget. So yeah, हम जो कुछ भी अपनी खुशी से या इच्छा से सीखेंगे हम उसे कभी नहीं भूलते हैं, ओके। सो जितना हो सके लर्निंग्स लेते रहें, और ऑफ कोर्स अपनों से जुड़े लोगों को भी लिटरेट करते रहें, लर्निंग्स देते भी रहें। एंड वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड या मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लर्निंग्स लेते रहें, बिकॉज लर्निंग्स कभी बंद ना करें। जितना सीखेंगे हम उतना ग्रो करेंगे, और आगे जो अपने बच्चे हैं, जो अपनी जनरेशन है, उनको भी ग्रो करेंगे, राइट। सो that's all for today. Signing off, Surbhi Patidar. Meet you in next video. Till then, stay happy and healthy. Be an avid learner with me. Thank you.